तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 में शेयर करते हैं और कैपिटल है 1,50,000 एंड 90,000। आगे से ये लोग 3:2 में करेंगे। ओल्ड पीएसआर इनका 2:1 है और अब इन्होंने डिसाइड किया कि 3:2 में करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19। 1 अप्रैल 19 से ये लोग 3:2 में करेंगे, बट 31 मार्च 2020 के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अप्रैल 19 से बैक डेट से ये लोग पीएसआर चेंज करेंगे। यानी कि जो मार्च 20 के प्रॉफिट 3 ओल्ड पीएसआर में इन्होंने 2:1 में बांट लिए, इन्होंने डिसाइड किया कि वो 3:2 में बांटेंगे, क्योंकि बैक डेट से ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो इसलिए जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स जो ओल्ड पीएसआर में बढ़ गए थे उसको भी इनको ठीक करना है। तो पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो गया इतना पार्ट। तो सेकेंड पार्ट गुडविल वाला है, उसको बाद में करते हैं, पहले इस पार्ट को कर लेते हैं। तो 90,000 का प्रॉफिट जो था, पहले तो वो रिवर्स ले लेंगे पार्टनर से, क्योंकि उन्होंने वो ओल्ड पीएसआर 2:1 में बांट लिया था, जबकि उन्होंने जो है 3:2 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 किया है। तो इसलिए जो 2:1 में बांटा है वो 2:1 में ही वापस ले लो। तो प्रॉफिट्स वापस ले रहे हैं, तो फर्म के क्रेडिट में आ गए और पार्टनर्स के डेबिट में आ गए, ए के डेबिट में, बी के डेबिट में। तो प्रॉफिट्स वापस ले रहे हैं फर्म के क्रेडिट में और पार्टनर्स के डेबिट में 2:1 में। और फिर वापस लेने के बाद उन्हीं प्रॉफिट्स को करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जो कि अब न्यू पीएसआर है 3:2, तो 54,000 एंड 36,000। इसके बाद ए का टोटल आ रहा है 60 डेबिट का और क्रेडिट का 54। तो ए का जो है डेबिट के ऊपर बच रहा है 6,000, बी का डेबिट का 30 और क्रेडिट का 36, तो बी का क्रेडिट के ऊपर बच रहा है 6,000। तो जिसका क्रेडिट में बच रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए और जिसका डेबिट में बच रहा है डेबिट में कर दीजिए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000। ये तो हो गई पास एडजस्टमेंट जो फंडामेंटल वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ी थी। अब जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करी है, तो गुडविल हमें गिवन है कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर जो गुडविल वैल्यू करनी है, दैट इज द एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट्स प्रिसीडिंग द डेट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। जो इन्होंने पीएसआर का जो चेंज करने का डिसीजन लिया है उससे पहले के 2 साल के प्रॉफिट्स। तो इन्होंने डिसीजन लिया अप्रैल 19 में, अप्रैल 19 से विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 19 ये पीएसआर चेंज कर रहे हैं। तो उससे पहले के 2 साल के प्रॉफिट्स का जो एग्रीगेट है, एवरेज नहीं एग्रीगेट, वो गुडविल होगा। तो इससे पिछले के 2 साल का प्रॉफिट्स हमें गिवन है 60,000 एंड 75,000। तो इन दोनों को एडअप किया तो 1,35,000। ये हमारी गुडविल है, एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रायर द डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। तो 1,35,000 फर्म की गुडविल है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होती है तो गुडविल को गेन सेक्रीफाइस से इनटू करके गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करनी पड़ती है गुडविल ट्रीटमेंट के लिए। तो गुडविल हमारी आई है 1,35,000। इसको गेन सेक्रीफाइस से इनटू करने के लिए पहले गेन सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो ए का ओल्ड शेयर था 2/3 और न्यू शेयर है 3/5। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर यानी कि 2/3 माइनस 3/5। तो इससे आपका कैलकुलेट करके आया 1/15। और ए और बी 2 ही हैं सिर्फ, तो एक का निकाल लिया, दैट्स एनफ। ए का सेक्रीफाइस है 1/15, तो बी का गेन हो गया 1/15। तो 1/15 जो है, जो आपने गुडविल निकाली है 1,35,000 की, इसको 1/15 से इंटू कर लेते हैं हम लोग। 1,35,000 टू 1/15 9,000। और गुडविल में क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेनिंग पार्टनर है यहाँ पर बी, तो बी इज अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट 9,000। तो ये तो गुडविल ट्रीटमेंट हो गया। गुडविल कैलकुलेट करके गेन सेक्रीफाइस से इनटू करके गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग।
और ये ट्रीटमेंट हो गया पास एडजस्टमेंट का, जो उन्होंने न्यू पीएसआर में डिवाइड करने हैं प्रॉफिट्स और ओल्ड में कर दिए हैं, तो उसको एडजस्टमेंट शीट के थ्रू रिवर्स करके करेक्ट रेशियो में बांट के ये उसकी एंट्री हो गई। इसके बाद उसने आपसे बोला है कि आप इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। तो चलिए भाई, कैपिटल अकाउंट इसका बना लीजिए आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी है सिर्फ। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेंगे आप क्रेडिट में, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है इनके एक मिनट यार, कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, 1,50,000 और 90,000। इसके बाद ये जो आपने एडजस्टमेंट एंट्री की थी, एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, जो एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी आपने, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, जो करेक्ट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के लिए की थी, तो ए डेबिट है 6,000 से, तो ए के डेबिट में 6,000 डाल देते हैं हम लोग, और बी क्रेडिट है 6,000 से, तो बी के क्रेडिट में 6 डाल देते हैं। बी में ए का नाम लिख देंगे एस कैपिटल, और ए में बी का नाम लिख देंगे बीस कैपिटल। फिर जो गुडविल ट्रीटमेंट के लिए एंट्री की थी बी टू ए, तो बी डेबिट है 9 से, तो बी के डेबिट में 9 डाल देते हैं, नाम लिख देते हैं क्रेडिट का एस कैपिटल। और ए क्रेडिट है 9 से, तो ए के क्रेडिट में 9 डाल देते हैं, नाम लिख देते हैं बी का बीस कैपिटल। तो 2 एंट्रियों की पोस्टिंग कर दी, एक गुडविल ट्रीटमेंट और एक पास एडजस्टमेंट, और इसके बाद कैपिटल अकाउंट के न्यू बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो ओल्ड बैलेंस ब्रॉट डाउन में डाल दिए, ए डेबिट है फर्स्ट एंट्री में, तो डेबिट में 6 नाम क्रेडिट वाला, बी डेबिट क्रेडिट है फर्स्ट एंट्री में, तो क्रेडिट में 6, ए डेबिट है 6 से, तो ए के डेबिट में 6 नाम क्रेडिट वाला, और बी क्रेडिट है 6, तो बी के क्रेडिट में 6 नाम डेबिट वाला। सेकेंड एंट्री में बी डेबिट है 9 से, तो बी के डेबिट में 9 नाम क्रेडिट वाला, और ए क्रेडिट है 9 से, तो ए के क्रेडिट में 9 नाम डेबिट वाला। ये आ गया 159 के ए के क्रेडिट में, और उसमें से आप लेस कर दीजिए आप 6 के, तो ये हो गया 153 के। बैलेंस कैरिड डाउन 153। और बी का देख लेते हैं, 96 के क्रेडिट में है और डेबिट में 9 है, तो 87 के। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट बन गए और कैपिटल के इनके नए बैलेंसेस ये कैलकुलेट हो गए।